तारीख 3 मई 2013 की बात है कि फौज में रह चुकी एक महिला अचानक अपने घर से गायब हो गई। उसके माता पिता नहीं थे, इसलिए वह किराए के घर में एक 55 साल के शख्स के साथ रूममेट के तौर पर रहती थी। पुलिस ने उसकी तलाश की तो पता चलता है कि उसका कत्ल हो चुका है। पुलिस ने कत्ल करने वाले की तलाश की, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। उसकी लाश घर से दूर एक घाटी में पेड़ के नीचे गाड़ दी गई थी। कातिल पुलिस की आंखों के सामने था, लेकिन वो इतना शातिर था कि कत्ल का कोई सबूत नहीं छोड़ा था। बाद में जब कत्ल की पूरी कहानी खुली तो पुलिस के अफसरों के भी होश उड़ गए। तो साथियों, आखिर क्या थी इस कत्ल की पूरी कहानी? इसकी सच्चाई जानने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कुमार संजय वारदात 365 में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है 22 नवंबर 1976 से, जब मैक्सिको में एक महिला का जन्म हुआ था। इसके माता पिता ने इसका नाम रामोस रखा था और बचपन के दिनों में ही इसका परिवार में अमेरिका चला गया था। अब शुरू से ही रामोस का सपना था कि वो सेना में जाए। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद अगस्त 2001 में वह सेना में भर्ती हो गई। इसके ठीक एक महीने के बाद 9/11 की आतंकी घटना घट जाती है और रामोस को तुरंत इराक भेज दिया जाता है। 2 बार युद्ध क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के बाद 2008 में उसे सेना से सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है और वह वापस कैलिफोर्निया लौट करके रामोस अपनी मां के साथ रहने लगती है। इसके बाद क्रिमिनल जस्टिस में डिग्री हासिल करने के लिए रामोस ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था और ज़िंदगी बड़े अच्छी तरह से आगे बढ़ रही थी कि इसी बीच 2009 में उसकी मां का निधन हो जाता है। अब मुश्किल हालात के बीच में उसने कैलिफोर्निया के शहर ऑरेंज में अपने लिए किराए पर एक अपार्टमेंट लिया और किराया शेयर करने के लिए एक रूममेट की तलाश करने लगी। एक दिन उसे केसी जॉय नाम के एक 55 वर्ष के शख्स के बारे में पता चला कि जो मूल रूप से कोरिया का रहने वाला था, वह भी अपने लिए एक रूम तलाश रहा था। अब पता चलता है तो रामोस अपनी बड़ी बहन लूसी को साथ लेकर के केसी जॉय से मिलने के लिए गई और उसके साथ बैठ कर के बातचीत भी की। बाद में उसे रूममेट बनाने का भी फैसला बना लिया। अब केसी जॉय एक शांत स्वभाव का इंसान था, जो किसी से ज़्यादा मिलता जुलता नहीं था और ना ही उसकी किसी से यारी दोस्ती थी। ऐसे में रामोस को वो इंसान ठीक लगा। कुछ दिन बाद जॉय ने धीरे धीरे नज़दीकी बढ़ाना शुरू कर दी। अब रामोस उसे एक दोस्त के तौर पर देखती थी, लेकिन जॉय के अंदर कुछ और ही चल रहा था। अब वो रामोस की हर एक पार्टी और कार्यक्रम में भी शामिल होने लगा था। अब उसकी ज़िंदगी में जॉय का दखल कुछ ज़्यादा बढ़ने लगा था। साल 2012 की गर्मियों के दिन थे, जब जॉय ने रामोस की बड़ी बहन लूसी को बात करने के लिए बाहर बुलाया और जॉय ने लूसी से कहा कि वो रामोस से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। उसकी बात सुनकर के लूसी हैरान रह गई। उसने कहा,
और जॉय को समझाया कि रामोस आपको एक दोस्त मानती है केवल, और उसके बीच प्यार जैसे रिश्ते की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जॉय ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा। रामोस के लिए उसका जुनून और ज़्यादा बढ़ने लगा। अब जॉय ने रामोस का दिल जीतने के लिए नए नए हथकंडे अपनाना शुरू कर दिया। अब उसने अपनी उम्र से छोटा दिखने के लिए पूरे शरीर पर प्लास्टिक सर्जरी करवाई और रामोस की पसंद का एक टैटू भी बनवाया। जहाँ तक कि क्रूज पर साथ चलने के लिए भी ऑफर दे दिया। हालांकि रामोस अपनी तरफ से पूरी तरह साफ थी और हमेशा एक दूरी बनाकर रखती थी। इसी बीच 3 मई 2013 को जॉय ने रामोस की बहन लूसी को फ़ोन किया और फ़ोन करके बताया कि वह काफ़ी परेशान था। उसने बताया कि रामोस सुबह से घर पर नहीं लौटी है और इस बात की उसने इमरजेंसी नंबर पर भी सूचना दे दी थी। लूसी उससे कहने लगी कि हो सकता है शायद वो अपने दोस्तों के साथ बाहर कहीं गई होगी और देर सवेर घर पर लौट आएगी, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन जब अगले दिन भी रामोस वापस नहीं आई तो उसकी बहन परेशान हो गई और पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने आकर सबसे पहले उसके अपार्टमेंट के CCTV फुटेज चेक किए। अब 2 मई यानी कि एक दिन पहले की फुटेज में रामोस आखिरी बार दिखी थी जब वो अपने घर का किराया जमा कर रही थी। पुलिस ने अब सभी लोगों से पूछताछ शुरू की जिन्होंने रामोस को आखिरी बार देखा था। उसमें रूममेट जॉय ने पूछताछ में बताया कि उसका और रामोस का किराए को लेकर के झगड़ा हुआ था क्योंकि वह अपने हिस्से का किराया नहीं दे पा रहा था। इस बात से रामोस काफ़ी नाराज़ थी और उससे घर खाली करने के लिए भी कहा था। जॉय ने बताया कि उसने अपने एक दोस्त से धमकी भी दिलवाई थी। इसके बाद वो बाहर चला गया और जब लौटा तो रामोस वहाँ पर नहीं थी। हालांकि पूछताछ के दौरान पुलिस को उसकी बाहों पर ताज़े खरोंच के निशान भी दिखे। पुलिस ने जब इसके बारे में पूछा तो उसने एक और नई कहानी सुना दी। कहानी ये सुनाई, जॉय ने कहा कि वह कांटों वाली झाड़ियों में पौधा लगाने के लिए खुदाई कर रहा था। उसी समय हाथों पर खरोंच आ गई थी। पुलिस रामोस का सुराग तलाशने में जुटी थी कि इसी बीच एक अहम बात पता चली। अहम बात ये थी कि रामोस के लापता होने के ठीक 12 दिन पहले इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया था रामोस ने। वो अपने रूममेट से खतरा महसूस कर रही थी। जॉय के बारे में उसने कुछ बातें बताते हुए उसने कहा कि वह चाहती है कि जॉय उसके रूम से निकल जाए। पुलिस की जब इस कॉल के बारे में पता चला तो पुलिस का शक जॉय पर और ज़्यादा बढ़ गया और पुलिस ने उसका बैकग्राउंड खंगालना शुरू कर दिया। जब बैकग्राउंड खंगालना शुरू किया तो पता चलता है कि जॉय एक बहुत ही हिंसक स्वभाव का इंसान है और उसकी सगी बहन ने उसे खुद से दूर रखने के लिए कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ी थी और कोर्ट से आदेश जारी कराया था। अब पुलिस को पता चल चुका था कि जॉय कैसा आदमी है जो गुस्से में आकर कुछ भी कर सकता है। ऐसे में पुलिस ने जॉय के पीछे जासूसों की एक टीम तैयार की और वो लगा दी। और रामोस के लापता होने के बाद जॉय का बर्ताव तेज़ी से बदल रहा था और सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने लगा था और ऐसे जाहिर करता कि
वह रामोस का बहुत ही गहरा दोस्त हो, लेकिन जब रामोस के परिवार के लोग प्रार्थना करते थे तो वो प्रार्थना में शामिल नहीं होता था। जासूसों को ये भी पता चला कि जब पुलिस उसके घर की तलाशी लेती तो वह दूर बैठकर के दूरबीन से सारा कुछ नज़रिया देखा करता था। क्या कर रही है पुलिस? पुलिस के जासूस उसके हर कदम पर नज़र रखे हुए थे। उन्होंने देखा कि वह अक्सर पास में एक लाइब्रेरी है, वो वहाँ पर जाया करता है। और वह अक्सर पास की लाइब्रेरी में जब जाता है तो लैपटॉप पर घंटों तक लगा रहता है और उस लैपटॉप पर घंटों बिताता है। जासूस ने जब पड़ताल की तो पता चलता है कि जॉय इस लैपटॉप पर हर दिन रामोस की गुमशुदगी से जुड़ी जो कार्रवाई है उसके अपडेट तलाशता है, क्या क्या अपडेट चल रहे हैं उसके। इसको देखकर पूरा मामला खुल गया। उसने सर्च किया था कि लाश को सड़ने में कितना समय लगता है। ये सारा कुछ लैपटॉप पे कर रहा था। अब वो रंगे हाथ उस वक्त पकड़ा गया जब उसने गूगल मैप का इस्तेमाल दूर एक घाटी में एक पेड़ पर जूम कर इन करने को किया था और फिर अपनी सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर दिया। पुलिस ने तुरंत एक टीम उस जगह भेजी। वहाँ पेड़ के नीचे रामोस की लाश के अवशेष गड़े हुए मिले और लाश मिलते ही पुलिस ने 17 मई 2013 को जॉय को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गिरफ्तार करते समय वह मकान की खिड़की से कूदकर भागने का प्रयास भी कर रहा था। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आखिर किस पर विश्वास किया जाए और किस पर ना विश्वास किया जाए। तो साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि नई पीढ़ी को गलत कार्यों से जागरूक करना है। साथियों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक हमारी कहानी को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।